जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक, हिंदी भावार्थ, अनेक रोचक प्रश्नों सहित, चित्रों सहित और श्रील प्रभुपाद, श्रीधर स्वामी जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री अखंडानंद जी सरस्वती जैसे महापुरुषों की अद्भुत भागवत व्याख्याओं के साथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक भी हम सुन रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत का प्रयास अद्भुत है, अभिनव प्रयास है, एकदम नया प्रयास है, जिसमें न केवल अनेक रोचक प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो न केवल संस्कृत भाषा के लिए अपितु हमारे शास्त्र के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें श्री सुखदेव जी और श्री वेदव्यास जी महाराज के अद्भुत अमृतमय वचन हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं और श्लोक संख्या 36 से अध्याय समाप्ति पर्यंत श्रवण करते हैं। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान की सेना का बाल विवाह का न हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का देवताओं और जनता द्वारा विरोचित सम्मान कैसे किया गया वो भी जानेंगे। फिर एक अत्यंत रुचिकर प्रश्न है जो समसामयिक भी है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, क्यों? श्री कृष्ण और जरासंध के मध्य 18वें संग्राम के समय कौन युद्ध करने आया? काल यवन कौन था? वह कितनी सेना लेकर आया था? काल यवन का असमय आक्रमण देखकर श्री कृष्ण के विचार हम जानेंगे। दुर्गम नगर द्वारका की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? द्वारका के वास्तुकार अथवा कहो शिल्पकार अथवा कहो निर्माणकर्ता कौन थे? भव्य दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण हम जानेंगे। इसके साथ ही प्राचीन भारत के अद्भुत जो नगर थे उनकी किस प्रकार बसावट की गई थी वो जानेंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्लांट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, उनके बारे में हम जानेंगे द्वारका के माध्यम से। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारका निर्माण के समय क्या भेजा था? द्वारका में पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा किसने भेजे थे? सुधर्मा सभा की विशेषता भी हम जानेंगे। वरुण देव और कुबेर जी ने भगवान श्री कृष्ण को क्या भेंट किया? भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को द्वारका में कैसे पहुंचाया? अपनी प्रजा को द्वारका पहुंचाने में भगवान श्री कृष्ण को कितना समय लगा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में श्लोक संख्या 36 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए, यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसे दूसरों को अवश्य भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मुकुंदोऽप्यक्षत बलो निस्तीर्णारिबलार्णवः विकीर्यमाणः कुसुमैस्त्रिदशैरनुमोदितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल विवाह का न हुआ। बाल विवाह का हो भी कैसे सकता है? जाको राखे श्री हरि मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। यहाँ तो साक्षात श्री हरि विद्यमान है, विराजमान है, उनके होते बाल कैसे माका हो सकता है? कैसे संकट आ सकता है? और जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर जो समुद्र के समान थी सहज ही विजय प्राप्त कर ली। 23 अक्षौहिणी, जैसा कि पूर्व में जान चुके हैं,
50 लाख लोग थे। उस समय बड़े बड़े देवता भगवान पर नंदनवन के फूलों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन करके प्रशंसा कर रहे थे। माथुरैरुपसंगम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमान विजयः सूतमागधवन्दिभिः। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयरहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत मागध और बंदीजन भगवान की विजय के गीत गा रहे थे। शंख दुंदु भयो नेदुर भेरी तूर्याण्यनेकशः वीणा वेणु मृदंगानि पुरम प्रविशति प्रभौ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहां शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। सिक्त मार्गाम हृष्ट जनाम पताकाभिरलंकृताम निर्गुष्टाम ब्रह्म घोषेण कौतुकाबद्ध तोरणाम। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों, बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब ओर आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। निचीयमानो नारीभिर माल्यदध्यक्षतांकुरैः निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। आयोधन गतम वित्त मनंतम वीरभूषणम यदुराजा यतत्सर्व मारितम प्रादिशत प्रभु। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टिप्पणी करते हैं कि घोड़ों तथा अन्य पशुओं से भी रत्नजड़ित आभूषण इकट्ठे किए गए थे। माने घोड़ों को भी, पशुओं को भी रत्नजड़ित आभूषणों से सजाकर लाया था जरासंध। इतना सोना उसके पास था, धन था। यहाँ पर अति शंकालु मनुष्य की जानकारी के लिए यह बतला दिया जाए कि जरासंध स्पष्ट उद्देश्य से मथुरा आया था कि वह श्री कृष्ण तथा बलराम सहित नगरी के सभी मनुष्यों की हत्या कर देगा। श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा से बद्ध जीवों को मजा चखाकर उनकी सहायता करते हैं, जिससे वे प्रकृति के नियमों तथा श्री भगवान के अस्तित्व के विषय में ज्यादा संवेदनशील बन सके। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध तथा युद्ध भूमि में मारे गए अन्य वीरों को मुक्ति प्रदान की। श्री भगवान कठोर हैं किंतु द्वेषपूर्ण नहीं है, वस्तुतः वे दया के सागर हैं। एवं सप्तदशक कृत्वस्तावत्यक्षौहिणी बलः युयुधे मां गधो राजा यदुभिः कृष्ण पालितैः। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। अक्षिण्वस्तद्बलं सर्वं वृष्णयः कृष्ण तेजसा हतेषु श्वेष्वनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृप। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट आता। एक अक्षौहिणी सेना में 50 लाख लोग होते हैं। जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए मथुरा आता है, उतनी ही सेना लेकर आता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही थोड़े ही समय में 8.5 करोड़ से ज्यादा आतताई दुष्टों राक्षसों का संहार कर दिया। अष्टादशम संग्रामे आगामिनी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। रुरोध मथुरा मेत्य तिसृभिर्म्लेच्छकोटिभिः नृलोके चा प्रतिद्वंद्वो वृष्णीन् श्रुत्वात्म संमितान्। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई था नहीं। उसने जब ये सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उस कालयवन ने मथुरा को घेर लिया। 3 करोड़ लोगों के बारे में हम कल्पना ही कर सकते हैं कितने लोग आए होंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कालयवन के इतिहास के बारे में विष्णु पुराण से उदाहरण दिया है
एक बार गार्ग्य के साले ने मजाक में उन्हें नपुंसक कह दिया अपने जीजा को, और जब यादवों ने इसे सुना तो वे जी भरकर हंसे। इस हंसी से क्रुद्ध होकर गार्ग्य दक्षिण दिशा में यह सोचते हुए चल पड़े, भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इन यादवों के लिए आतंक बन सके। उन्होंने लोहे का चूर्ण खाकर महादेव जी की पूजा की और 12 वर्ष के बाद उन्हें इच्छित वर मिला। वे खुशी खुशी घर लौट आए। अंत में जब यवनों के संतानहीन राजा ने उनसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना की तो गर्ग ने यवन की स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम काल यवन था। उनमें शिवजी के महाकाल रूप जैसा क्रोध था। एक बार काल यवन ने श्री नारद मुनि से पूछा था, इस समय पृथ्वी पर कौन सबसे बलवान राजा है? नारद जी ने बताया था कि यदु मनुष्य हैं। इस तरह श्री नारद जी द्वारा बताए जाने पर काल यवन मथुरा में आया। तम दृष्ट्वा चिंतयत् कृष्णः संकर्षण सहायवान अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं युभयतो महत्। कालियवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालियवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार अनेक विषमता को होते हुए भी पराजित किया था। उसके बाद भी उन्होंने कालियवन की सेना का तुरंत संहार नहीं किया और इस तरह शिवजी द्वारा गार्ग्य को दिए गए वर को अक्षत रखा, जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में बतलाया गया है। भगवान भक्तों की लाज रखते हैं। महादेव जी ने वरदान दे दिया, इसलिए उस वरदान की रक्षा करनी जरूरी है। भगवान ने विचार किया, यवनोयम निरुंधे स्मा नद्यतावन महाबलः मागधोप्यद्य वाश्वो वा परश्वो वा गमिष्यति। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर दिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। लड़ने वालों को और क्या काम है, यही काम है। आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः बन्धून् वदिष्यत्यथवा निश्यते स्वपुरं बलि। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए, उसी समय जरासंध भी आ गया तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। भगवान ने कहा, इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। इति सम्मंत्र्य भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृत्स्नाद्भुतमचीकरत्। श्री बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो समझो कि 150 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाला यह नगर था। बहुत बड़ा नगर था। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम रथ्या चत्वर वीथिभिर यथा वास्तु विनिर्मितम। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान मानी वास्तु विज्ञान और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। माने भगवान ने बढ़िया तरीके से प्लांट सिटी ये बसाई है। सुरद्रुमलतोद्यान विचित्रो भवनान्वितम हेम श्रृंगैर दिविस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां थी और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। श्रीधर स्वामी जी बतलाते हैं कि राजमार्ग माने रथ्याहा मानी सामने की ओर थे और गौण मार्ग मानी विथ्या गलियां पीछे की ओर थी। हाईवे बीच में था और छोटी गलियां पीछे थी। इन दोनों के बीच में चौराहे चतवराणी भी थे। इन चौराहों के अंदर 4 दीवारियां थी जिनके अंदर सुनहरे घर बने थे, जिनके ऊपरी भाग में चौकसी स्फटिक की बुर्जियां थी जिन पर सुनहरे घड़े रखे थे। इस तरह सभी इमारतें कई मंजिला थी।
वास्तु शब्द सूचित करता है कि घर तथा इमारतें पर्याप्त भूखंड पर बनी थी। बड़ी बड़ी इमारतें घर थे, जिससे हरियाली के लिए भी काफी गुंजाइश थी। राजतार कुटै कोष्ठैर हेम कुंभैर अलंकृतैः रत्नकूटैर गृहैर हैमैर महामरकतस्थलैः। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां द्वारका के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे। गच पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी, सुंदर लगती थी। फर्शों में भी पन्ने लगे हुए थे। वास्तोष्पतीनां च गृहैर्वलभिभिश्च निर्मितं चातुर्वर्ण्य जनाकीर्णं यदुदेव गृहोल्लसत्। इसके अलावा उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर अथवा भगवान के श्री विग्रह स्थापित किए हुए थे। छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। चारों वर्ण के लोग निवास करते थे उस नगरी में। सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। और उस द्वारिका की विशेषता बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सुधर्मां पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मैर्न युज्यते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भेंट देनी चाहिए, इसलिए वे पारिजात का वृक्ष और सुधर्मा सभा को लेकर आए थे। वह सुधर्मा सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्य लोक के धर्म छू ही नहीं पाते थे। माने उसमें भी कोई बैठा तो भूख प्यास आदि नहीं लगती थी। श्यामैक कर्णान वरुणो हयान शुक्लान मनोजवान अष्टौ निधिपति कोशान लोकपालो निजोदयान। अब वरुण जी ने ऐसे बहुत से सफेद घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था। ये एक विशेष प्रकार के घोड़े होते थे। एक कान सफेद होता था, एक काला होता था। घोड़ा पूरा सफेद, केवल एक ही कान काला होता था। इनकी चाल मन के समान तेज थी। अब कुबेर जी ने भी भगवान को कुछ देना चाहा। जो धनपति हैं उन्होंने 8 निधियां भगवान के द्वारका में भेज दी और दूसरे लोकपाल आए थे, उन्होंने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक की टीका में कहा है कि कोष का स्वामी कुबेर है और 8 कोष ही उसकी निधियां हैं। 8 निधियां कही जाती हैं, पद्मश्चैव महापद्मो मत्स्यकूर्मौ तथौदकः नीलो मुकुंदः शंखश्च निधयोष्टौ प्रकीर्तिताः। हनुमान जी के लिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यहाँ पर 8 निधियां बताई हैं, पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील, मुकुंद तथा शंख। यद यद भगवता दत्तामाधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुर हरौ भूमि गते नृप। सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमंत्रितः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी स्वजन संबंधियों को अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा सभी नागरिकों को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किए जाने का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए पद्म पुराण के उत्तरखंड से ये श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनका भाव है, अर्धरात्रि में जब मथुरावासी सोए हुए थे, भगवान जनार्दन ने अचानक उन्हें उस नगरी से हटाकर द्वारका में लाकर रख दिया। जब मनुष्य जागे तो वे अपने आप को, अपने पुत्रों को तथा पत्नियों को सोने से बने महलों के अंदर पाकर चकित रह गए। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। अब भगवान किस प्रकार कालियवन का वध करवाएंगे, इसका श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम 55तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में दुर्ग में प्रवेश करना अर्थात भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी की स्थापना नामक 50वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।